कोस्टा रिका में कहीं डॉक्टर माइकल मोरबेस की क़ियादत में साइंसदानों की एक टीम एक गार में पहुंची। मोरबेस गार के दाखिल दरवाजे की तरफ बढ़ता है और अपना हाथ काटता है, फिर इसे इस तरह पकड़ता है जब चमगादड़ों के एक गौल इसके खून की तरफ खींचा हुआ बाहर उड़ना शुरू कर देता है। बाकी मर्द अपने हेलीकॉप्टर की तरफ पीछे हट गए। 25 साल पहले यूनान में हम एक नौजवान माइकल को डॉक्टर एमल निकोलस की देखभाल में रहते हुए देखते हैं। जैसा कि माइकल खून की बीमारी में मुब्तला है, वो जिस इदारे में रह रहे हैं वो इसी बीमारी में मुब्तला एक और बच्चे लोसीन का खैर मकदम करता है, लेकिन माइकल ने इसे माइलो के नाम से ताबीर किया क्योंकि आखिरी बच्चा जिसका नाम वहां था। कुछ चीटिंग के बाद मेलो की मिशन लड़खड़ाने लगती है और वो बाहर चला जाता है। माइकल मशीन को ठीक करने और मेलो को बहाल करने के लिए बॉल पॉइंट कलम से एक चश्मा इस्तेमाल करता है। निकोलस इस काम पर हैरत का इजहार करता है। बाद में मेलो को दूसरे बच्चे हरासा करते हैं जो इसे इसकी हालत पर ताना देते हैं और जब वो नीचे होता है तो इसे लात मारता है। मौजूदा वक्त में मोरबेस स्वीडन में अमन के नोबेल इनाम के लिए तैयार है, लेकिन इसने इसे मुस्तरद कर दिया और अपना काम जारी रखा। वो एक नौजवान लड़की अना का इलाज कर रहा है जो इन जैसी हालत में मुब्तला है। मोरबेस अपनी गर्लफ्रेंड डॉक्टर मार्टिन बैकक्राफ्ट के साथ काम करता है जो सोचती है कि वो अपनी कोशिश में खुद को बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। ये भी कहा जाता है कि मीलू इंसानों के खून का साथ चमगादड़ के डीएनए को मिलाने के लिए मंसूबे का फायदेमंद है क्योंकि मोरबेस के ख्याल में यही इसकी बीमारी का इलाज कर देगा। इसने इसे मंसूबे के गार से चमगादड़ बरामद की हैं। वो अपने सीरम का तजर्बा लेबोरेटरी चूहे पे करता है जो मरता दिखाई देता है। कुछ ही लम्हों बाद एना को दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन मोरबेस इसके फालिज का शिकार होने से पहले इसकी देखभाल करने में कामयाब हो जाता है। मार्टिन दोबारा लैब की तरफ देखती है और देखती है कि चूहा दोबारा जिंदा और हरकत कर रहा है, यानी सीरम का मोरबेस का कामयाब है। मोरबेस बैनुल अक़वामी पानियों पर जहाज पर अपने तजर्बात जारी रखने के लिए मजीद फंड हासिल करने के लिए मीलू और निकोलस से मिलने जाता है। मीलू बचपन से ही निकोलस की देखभाल में रह रहा है। मोरबेस और मीलू भाइयों की तरह हो गए हैं, लेकिन मोरबेस को ये जरूरी लगता है कि मीलू जल्द से जल्द इसकी मदद करे इससे पहले कि इन दोनों के लिए बहुत देर हो जाए। मोरबेस अपने तजर्बे के अगले मरहले के लिए मार्टिन और अमले के दीगर अरकान को एक जहाज पर जमा करता है जहां मोरबेस को सीरम का इंतजाम करेगा। तरीकेकार के बाद मार्टिन को अमले के एक सरसरी रुकन ने परेशान किया। जब उन्होंने देखा कि मोरबेस अपनी कुर्सी के पट्टे से आजाद हो गया, उन्होंने इसे छत पर रेंगते हुए पाया और मोरबेस ने इस शख्स पर हमला किया। दूसरे किराए के फौजी दिखाए जाते हैं और मोरबेस जो अब एक वैम्पिरिक अफरियत में तब्दील हो चुका है, इन सब पर हमला करता है और इनका खून बहा देता है। मार्टिन जिद्दोजहद में है, होश हो गई और वो मोरबेस अपनी इंसानियत बहाल करने के बाद वो खुद को सिक्योरिटी कैमरों पर मर्दों पर हमला करते हुए देखता है। FBI के एजेंट साइमन स्ट्राउड और ऑल रोड्रिगस को जाए वकूआ की तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है। मार्टिन जिंदा पाया गया है, लेकिन मोरबेस मेडे के जवाब में फोन करने के बाद फरार हो गया। मिल और निकोलस भी इस वाक़े की खबर लेते हैं। मोरबेस अपनी नई हालत को समझने के लिए अपनी लैब में खुद को अलग थलग कर लेता है, जबकि अपनी भूख मिटाने के लिए खून के नमूने भी खिलाता है। वो अपनी नई चमगादड़ जैसी ताकतों को बेहतर बनाना शुरू कर देता है और इसकी लैब में मौजूद चमगादड़ भी इसे अपने लीडर के तौर पर जवाब देते हैं। वो बाद में मीलू के जरिए इस तरह पाया जाता है जब वो अपनी शैतानी हालत पे दोबारा आना शुरू कर देता है, लेकिन मीलू इसे काबू में आने से मदद करता है, ये समझते हुए कि सीरम ने मोरबेस की बीमारी को ठीक करने में मदद की है। मीलू कुछ हासिल करता चाहता है, लेकिन मोरबेस इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता है कि इसके नतीजे खतरनाक होंगे। बाद में मोरबेस अस्पताल जाता है जहां मार्टिन इसे चेक करने के लिए रह रही है। एक नर्स पर एक वैम्पायर राक्षस ने हमला किया और इसे मार डाला, लेकिन ये मोरबेस नहीं है। जैसे ही वो इसके बारे में सुनता है, स्ट्राउड और रोड्रिगस मोरबेस के पूछताछ करते हुए नजर आते हैं जो भागने की कोशिश करता है।
लेकिन इसे जल्द ही पकड़कर हिरासती मरकज लिए जाया जाता है। स्ट्रॉड और रोड्रिक अपने सेल में मोरबीस से सवाल करते हैं, इससे पहले कि वो जल्द में मीलू से मिले। मीलू के पीछे छड़ी हुई छोड़ने के बाद मोरबीस को एहसास हुआ कि मीलू ने अपने लिए सीरम बनाया है और वो ही है जिसने नर्स को मार डाला। मोरबीस वैम्पायर मूड में चला जाता है और सहूलत से बाहर निकल जाता है। फिर देखता है कि मीलू वैम्पायर बन जाता है और न्यूज स्टैंड पर एक आदमी को मारता है। मिल जाने के बाद मीलू मोरबेस को इसके साथ शामिल होने पर राजी करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अपनी नई ताकतों और ख्वाहिशात को तस्लीम कर सकते हैं। वो सब वे में मीलू का पीछा करता है, जहां वो दोनों उड़ते हैं, दूसरों के सामने गिरकर तबाह हो जाते हैं। पुलिस मीलू को गिरफ्तार करने के लिए आती है, लेकिन वो इन सब को ज़िबा कर देता है। मीलू मोरबीस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुरंगों के जरिए फरार हो जाता है। मार्टिन के अस्पताल से फारिग होने के बाद मोरबीस इसे ढूंढता है और इसे अपनी हालत की वजाहत करता है, और इससे पहले कि वो मीलू की तरह अपनी खून रेजी का शिकार हो जाए, इसे काबू में रखना है। बाद में इसे जालसाजों के जरिए चलाई जाने वाली एक और लैब मिलती है और वो काम जारी रखे और अपने वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए एक कंपाउंड तैयार करने के लिए इन्हें डरा देता है, हालांकि ये इसे मार डालेगा। मीलू एक रात को बाहर जाता है क्लब, जहां वो एक जारहाना आदमी के साथ रास्ते अबूर करता है। बाद में वो इस लड़के और इसके दोस्तों के पीछे एक गली में जाता है, जहां वो इन सब को मार डालता है। बाद में वो मोरबेस को मार्टिन के साथ काम करते हुए देखता है, और ये जानते हुए कि इसे अपने भाई में कमजोरी मिली है। स्ट्रॉड और रोड्रिगोस के मर्दा कलप जाने वालों को ढूंढने के बाद वो मीलू का चेहरा दिखाते हुए निगरानी की फुटेज देखते हैं, जिससे इन्हें एहसास होता है कि मोरबीस इनका कातिल नहीं है। खबरों पे ये देखने के बाद निकोलस मीलू से मिलने जाता है और इससे बात करता है, लेकिन मीलू का कहना है कि निकोलस ने हमेशा मोरबीस को अपने पसंदीदा बेटे के तौर पर देखा, और वो निकोलस पर हमला करता है और अपने शदीद जख्मी को छोड़ देता है। मोरबीस एक बार फिर मार्टिन से मिलता है, लेकिन निकोलस के साथ जो कुछ हुआ इससे आगाह किया जाता है। वो मरते ही इसके साथ हो जाता है। बाद में इसे मीलू ने बुलाया, जिसने मार्टिन को अगवा कर लिया। मोरबीस इस तक पहुंच जाता है, लेकिन वो भी मीलू के हाथ शदीद जख्मी हो जाता है। वो इसे मीलू के पीछे जाने के लिए अपना खून लेने देती है, लेकिन इसके अपने खून का एक छोटा सा कतरा मार्टिन के मुंह में गिरता है। मोरबीस ज्यादा ताकतवर हो जाता है, क्योंकि वो मीलू का सामना करने जाता है। वो अपने चमगादड़ को तलब करता है और इन्हें मीलू के गिर्द घेरा डालने के लिए इस्तेमाल करता है। इसे अपने भाई के पास जाने और कंपाउंड में इंजेक्शन लगाने का मौका फराहम करता है। मीलू मरने लगता है, लेकिन याद करता है कि मोरबीस ने इसे अपना नाम दिया था। मोरबीस मरते ही अपने भाई के साथ रहता है। मोरबीस रात में उड़ता है, जबकि मार्टिन एक वैम्पायर के तौर पर दोबारा बेदार होती दिखाई देती है। क्रेडिट्स के दौरान हम देखते हैं कि स्पाइडर्स मैन 90वें होम से कसीर जहती दरार खुलती है और एडमंड टोम्स इस कायनात में खत्म होते हैं। सड़कों पर आजादी होने के बाद वो अपना गिद्ध का सूट ढूंढता है और मोरबीस का पता लगाता है।